ओम नमः गौरी शिवाय। दोस्तों जय श्री राम। दोस्तों आज मैं आपके सामने लाया हूं द्वितीय भाव से जुड़े रहस्य। दोस्तों आपका लगन जन्म टाइम के अनुसार कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने कालपुरुष की कुंडली जो है बना रखी है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। दोस्तों दूसरा भाव आप भी जानते हैं धन सेविंग का हुआ करता है, फैमिली का हुआ करता है, कुटुंब परिवार का रहता है। दूसरा भाव आपकी स्पीच का है, वाणी का है। दूसरा भाव आपके खान पान को दिखाता है। दूसरा भाव आपके बाल मतलब बचपन जो हुआ करता है, बाल्यकाल, उसमें यह भी दिखाता है कि आपका जो बाल्यकाल रहा वो संघर्ष वाला रहा या नहीं रहा। ये जो निर्देशित करेगा कि आपका बाल्यकाल संघर्ष में रहा या एक सामान्य जीवन रहा। आपके बाल्यकाल में आपके जो संस्कार मिले, अच्छे संस्कार मिले या कैसे मिले, क्योंकि दूसरा भाव हमारे संस्कार का भी हुआ करता है। जैसे कि आपने देखा होगा पहले या आज भी जो दादा दादी हुआ करते हैं, नाना नानी हुआ करते हैं, संस्कार मनुष्य का एक आधारशिला हुआ करता है। किसी भी मनुष्य का संस्कार से ही व्यक्ति के अंदर उसका व्यवहार भी बनता है, मतलब बनता का पहचान होती है, उसके विचारों की भी पहचान हुआ करती है। अगर आपके अंदर संस्कार बढ़िया है दोस्तों, तो आपको लोग सुनना ही पसंद करेंगे, आपके पास बैठना ही पसंद करेंगे। अगर किसी वजह से संस्कार खराब हैं तो कहीं ना कहीं अपने भी अपने पास बैठना पसंद नहीं कर पाते हैं। आपका खान पान, कहते हैं कि जैसा पियो पानी वैसी होगी वाणी, और जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो दोस्तों ये आहार का भी है, हमारे खान पान का, हमारे दांत का भी है और हमारी आंख का भी है। कहने का अर्थ ये है, ये दूसरा भाव जो हुआ करता है हर चीज की सेविंग के लिए हुआ करता है, जोड़ने के लिए हुआ करता है। अब दोस्तों कालपुरुष की कुंडली जैसे कि बनी हुई है, अब इसके जैसे कि ये दूसरा भाव शुक्र का है और सप्तम भाव भी शुक्र का है। ये तो एक सामान्य सी बात है जो लिखी हुई है। लेकिन अगर मान लिया जाए यहां पर दूसरे भाव में आपकी कुंडली में बुध जैसा ग्रह करके बैठ गया, जो कि वाणी का कारक ग्रह है। आने अब बुध होगा वहां पर बैठा हुआ होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपकी जो स्पीच होगी, आपका जो व्यवहार होगा, आपके जो विचारधाराएं होंगी, जो सोचने समझने की क्षमता होगी, वो बड़ी अच्छी होगी, जिसको लेकर के हर व्यक्ति आपके साथ बैठना उठना पसंद भी करेगा और आपके साथ अपनी बातों को शेयर करना भी पसंद करेगा, क्योंकि बुध वाणी का कारक ग्रह है। लेकिन किसी वजह से इसी बुध के साथ शनि जैसा ग्रह करके बैठ जाए, तब आपकी वाणी किस तरह की होगी? तब आपकी वाणी दोस्तों आपने सुना भी होगा, क्योंकि शनि जब यहां करके बैठेगा तो बुध पीड़ित हो जाएगा इसके। जब बुध पीड़ित होगा तो आपकी वाणी में यहां पर विकार पैदा होगा। विकार पैदा होने के उपरांत आपका जो स्वभाव, आपका जो व्यवहार, आपकी जो विचारधाराएं होंगी दोस्तों, वो केवल केवल एक ही मोटिव पे होंगी, जो कि आपने सुना भी होगा। जैसे कि कहते हैं कि यार सामने वाला तो कुछ करता भी नहीं इतना कोई खास, लेकिन
ये अपने जीवन में बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। शनि किसका कारक ग्रह है? शनि वैसे तो कहते हैं कष्ट, दुख, बीमारी, हर चीजों को डिले करना, लेकिन इस शनि को जो है काल पुरुष की कुंडली में कर्म भाव और एकादश भाव दिया गया है। तो शनि किसका कारक है? कर्म का कारक है। तो ऐसा व्यक्ति, जिस किसी व्यक्ति के सेकंड भाव में शनि होगा और बुध उसका पीड़ित होगा, तो ऐसा व्यक्ति कर्म को प्रधानता देने वाला होगा। वो काम को लेकर के किसी प्रकार का भी कोई समझौता नहीं करेगा। अब शनि यहां बैठा हुआ है दोस्तों, जैसे कि अब यहां से बुध ना हो करके यहां पे राहु आ जाता है, तो आपका खान पान कैसा होगा? तो हो सकता है कि आपके खान पान में किसी प्रकार का कोई विकार, जैसे कि नॉनवेज, इस तरह की चीजें घटना घटित होनी हो जाए। लेकिन जब शनि राहु यहां पर बैठा हुआ होगा दोस्तों, तो यहां पर आपका बाल्यकाल कहीं ना कहीं पेनफुल होगा, संघर्षफुल होगा। ये इस बात को आप कह सकते हैं किसी से भी, जब आप किसी का प्रेडिक्शन करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और देखनी पड़ेगी, किसी वजह से ये शुभ ग्रह के टाइम में आ गया या किसी शुभ ग्रह की इस पे दृष्टि पड़ गई। शुभ ग्रह दृष्टि कहां कहां से पड़ सकती है? जैसे कि या तो देवगुरु बृहस्पति की यहां से पड़ सकती है, यहां से पड़ सकती है, ठीक, या फिर यहां से पड़ सकती है। अब यहां से मान लिया शुक्र की दृष्टि पड़ गई, बुध की ही दृष्टि पड़ गई, तो जो संघर्ष है बाल्यकाल का और जो आपकी वाणी में विकार है, वो कहीं ना कहीं उसमें फिर कमी होगी। लेकिन अगर किसी वजह से नहीं होता है, किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ती है दूसरे भाव पर, या दूसरे घर का मालिक आपका पीड़ित है, तो दोस्तों बिल्कुल सत्य है कि आपका बाल्यकाल कहीं ना कहीं संघर्ष में रहेगा। अब अगर मान लिया जाए यहाँ राहु बैठा हुआ है, मैं शनि को हटा देता हूं यहां से, और यहां पर राहु की शनि की जगह मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो दोस्तों सबसे पहली बात तो यह कि आप कोई सी भी प्रॉपर्टी ले, सेल परचेज करते हैं, जैसे भी खरीदते हैं या बेचते हैं, दोनों ही स्थिति से आपके जीवन में डिस्प्यूट होना ही होना है। अगर राहु मंगल का कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में कहीं भी है, तो आपको इसको लेकर के जीवन में परेशानी जरूर आनी है। अगर राहु मंगल आपके अष्टम भाव में है, तो आप वो प्रॉपर्टी सेल परचेज करेंगे जिसमें जो है डिस्प्यूट किसी ना किसी प्रकार का होगा। आप यहां पर अपना मंगल का पुरुषार्थ और राहु की पाने की भूख वो आपके अंदर दिखाई देगी, तो आप इस बात का भी निर्णय नहीं लेंगे कि मुझे यहां पर लाभ होगा या हानि होगी। अगर राहु मंगल आपके जैसे यहां पर है, यहां पर डिस्प्यूट पैदा करेगा, लेकिन यहां पर राहु मंगल अष्टम भाव में है, तो आप डिस्प्यूट ही प्रॉपर्टी सेल परचेज करोगे अधिकतर। घर मान लिया जाए आपके पंचम भाव का मालिक और आपके वाणी भाव का मालिक दोनों कॉम्बिनेशन बना करके आपके थर्ड हाउस में आ जाते हैं, तो दोस्तों यहां पर आप अपने जीवन में किस तरह से जो अपना जीवन यापन करेंगे, यहां पर क्या होगा कि आपको और देवगुरु बृहस्पति और सूर्य की दृष्टि से कहीं ना कहीं ये जो है अगर दृष्ट हो जाता है सेकंड भाव, सूर्य यहां से कर सकता है, देवगुरु बृहस्पति यहां से और यहां से कर सकता है, तो क्या होगा कि आपको जो है आपके गुरु का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके आशीर्वाद आपका पिता का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, जिनके आशीर्वाद से आप जीवन भर आगे बढ़ते चले जाओगे। आपके जीवन में जितने भी दुख, बीमारी, ग्रह कलेश, कष्ट हैं, बीमा आ रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, कहीं ना कहीं देव गुरु बृहस्पति की आशीर्वाद, इस कृपा से और पिता के आशीर्वाद से आप आगे बढ़ते चले जाओगे। घर मान लिया जाए आपकी कुंडली में यहां पर शनि चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको अपने खाने पीने पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा क्या है, चंद्रमा पीड़ित होगा शनि के द्वारा। चंद्रमा जब पीड़ित होगा तो कहीं ना कहीं आपको कफ से जनित, पित्त से जनित समस्या आपको होने की संभावना रहेगी।
ऐसा आपके जीवन में रहेगा। घर मान ले जाए या राहु मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन है, तो दोस्तों आप जो रहेंगे, आपका जो पुरुषार्थ रहेगा वो इस तरह का रहेगा। घर मान लिया जाए आपको किसी ने कुछ तू कह दिया है या कोई बात आपके विपरीत कह दी है, तो आप तब तक उसको नहीं भूलेंगे, तब तक आप उससे बदला ना ले लें। घर किसी वजह से किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है, चाहे वो बुध हो, चाहे वो शुक्र हो और चाहे वो गुरु हो, तो आपके इन्हीं विचारों में फिर क्या हो, या केतु जैसे ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है, तब आपके विचारों में क्या होगा, तब आपके अंदर जो विचार होगा उसको माफ करने का होगा, आपके अंदर दया का भाव होगा। आप जो है कहीं ना कहीं अपने भाव के प्रति, उसके प्रति जो है लचीलापन आपके अंदर विराजमान होगा ही होगा। अगर आपने देखा होगा कि सेकंड हाउस का मालिक 11th हाउस में है और 11th हाउस का मालिक सेकंड भाव में है, तब आपके जीवन में क्या होगा, तो दोस्तों यहां पर क्या होगा कि आपकी वाणी ही वो आपका अस्त्र बनेगी, जो काम आप खुद अपने पुरुषार्थ से नहीं कर सकते। लेकिन ये क्या है, यहां पर जो है दोनों भाव के मालिक, मतलब यहाँ परिवर्तन राजयोग तो बनेगा, लेकिन जैसे कि ये लिखे हुए हैं कालपुरुष कुंडली में शुक्र और शनि, या तो ये पीड़ित ना हो राहु जैसे ग्रह से, अगर पीड़ित भी हो दृष्टि भी हो तो गुरु जैसे ग्रह से दृष्ट अगर होंगे या बुध जैसे ग्रह से दृष्ट होंगे, तो आपके जीवन में आपके लिए सबसे बड़ा मूल अस्त्र क्या बनेगा दोस्तों, कि आपकी वाणी, आपका कर्म, आपका कर्म और आपकी वाणी जब एक दोनों उसमें युति में होंगे, तो आपके जीवन में आप उस लेवल को छू लेंगे, जो भी आपकी डिजायर, जो भी आपकी इच्छा है पूरी जीवन की, वो आपकी इच्छाएं पूर्ति होती चली जाएंगी। घर मान लिया जाए दोस्तों यहां पर मंगल बैठा है और मंगल के साथ चंद्रमा आ जाता है, तो चंद्रमा यहां पर पीड़ित होगा। हालांकि चंद्रमा और मंगल दोनों एक दूसरे के मित्र ग्रह हैं, लेकिन फिर भी यहां पर चंद्रमा जब पीड़ित होगा तो आपके लिए आप आपके लिए जो स्थिति होगी दोस्तों, वो कहीं ना कहीं आपका जो स्वभाव होगा वो प्रोटेक्शन को ना होकर के आपका स्वभाव कहीं ना कहीं लड़ने वाला होगा। आपका स्वभाव इस तरह का रहेगा दोस्तों, जिसको लेकर के छोटी छोटी बातों को आप एकदम से झगड़ा कर लेना, छोटी बात को ही बड़ा बना देना। अगर मान लिया जाए यहां पर गुरु जैसा गिरा कर बैठ जाता मंगल और गुरु, या मंगल या फिर गुरु इसको जो है यहां से गुरु मंगल को देख लेता है, दृष्ट कर लेता है, तो आपका जो स्वभाव होगा दोस्तों एक योद्धा के रूप में, या तो आप अपना जो प्रोटेक्शन करते दिखाई दोगे या फिर आप सामने वाले का प्रोटेक्शन देते दिखाई दोगे। तो दोस्तों ये जो बातें हैं ये दूसरे भाव से, मूल रूप से वैसा दूसरा भाव जो अधिकतर हुआ करता, जो लोग बाग देखते हैं वो धन की सेविंग को लेकर के देखते हैं। दोस्तों धन की सेविंग भी होती है जीवन में। मान लीजिए धन सेविंग है कि दशा चल रही है, आपकी कुंडली में लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग बना हुआ है। अब लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग बनेगा किससे, बुध और शुक्र से बनेगा। आपकी अगर दशा आ रही है बुध और शुक्र में से दोनों में से किसी की, तो दोस्तों उस दशा में आपको उसका फल जरूर प्राप्त होगा। ज्योतिष क्या कहता है, योग क्या कहता है, योग कहता है कब घटित होगा और दशा कहती है जब घटित होगा। तो दोस्तों आपके लिए आपकी कुंडली में योग भी होंगे दुर्योग भी होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है उसका फल आपको अभी मिले। ज्योतिष आपको तभी अपना फल देगा, कोई भी योग आपकी कुंडली में अगर है वो आपको फल तभी देगा जब उसकी महादशा या अंतरदशा आपके जीवन में आएगी। और दूसरी चीज क्या है, जब वो दशा का मालिक दशानाथ अगर पीड़ित नहीं हुआ तो आपको उसके रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव मिलेंगे, और करंट टाइम में मतलब टाइम टू टाइम आपको उसके हमेशा पॉजिटिव ही मिलते रहेंगे, क्योंकि ग्रह आपके लिए अच्छा भी करेगा बुरा भी करेगा, लेकिन जैसे ही वो पीड़ित होता है तो उसके जो है फल में कहीं ना कहीं रुकावट बाधाएं
आ जाती हैं, जिसको लेकर के मनुष्य कहीं ना कहीं अपने आप से ही चिंता मग्न ज्यादा हो जाता है, चिंतन के बजाय चिंता करना शुरू कर देता है, जिसको लेकर के मेंटली